हेलो फ्रेंड्स, मैं आचार्य नीरू गर्ग इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। कैसे बसंत पंचमी पे आप पूजा कर सकते हैं, बसंत पंचमी क्या होती है, कैसे आप विद्या की देवी माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूजन में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे घर से बाहर पढ़ने गए हुए हैं वो कैसे जो है माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार विद्या, ज्ञान, संगीत, कला और संस्कृति की देवी माता सरस्वती जी को समर्पित होता है। माता सरस्वती जी से ही पूरी सृष्टि को वाणी, ज्ञान और संगीत मिला है। इस साल पंचमी तिथि 25 जनवरी 2023 को दिन में 12:35 पे शुरू होकर 26 जनवरी को सुबह 10:25 पर समाप्त हो रही है। इसलिए यह त्यौहार 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। इस त्यौहार पर माता सरस्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार माता सरस्वती का अवतरण इसी दिन हुआ था। माता सरस्वती का एक नाम वागेश्वरी देवी भी है, इसलिए इस दिन वागेश्वरी जयंती भी मनाते हैं। माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में स्फटिक की माला भी है, इसलिए इन्हें वीणा वादिनी भी कहा गया है। माता कमल आसन पर विराजमान है और हंस वाहिनी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे आप माता सरस्वती जी का पूजन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ की इस पूजा में ज़रूरत होती है जिससे कि आप माता सरस्वती जी को प्रसन्न कर सकें। माता सरस्वती जी की पूजा में सफ़ेद तथा पीले रंग का विशेष महत्व है। सफ़ेद रंग स्वच्छता, सात्विकता, ज्ञान तथा अनासक्ति का प्रतीक है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, इसलिए अज्ञान का नाश करने वाली हैं, इसलिए इनके लिए सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। अब बसंत पंचमी जो है वसंत ऋतु में आती है, तो वसंत का रंग पीला है। पीला रंग ऊर्जा, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक होता है, क्योंकि यह रंग गुरु का भी है। इसलिए इस दिन सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर में पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। केसर डाल के आप मीठे चावल बना सकते हैं। हल्दी, पीले फूल, सफ़ेद फूल, कमल, पीली मिठाई से माता की पूजा कर सकते हैं। हल्दी की माला के साथ माता सरस्वती जी के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः तथा या दूसरा मंत्र भी है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः का जाप करके आप अंत में आरती कीजिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भोग जरूर लगाएं और जो भी भोग लगाएं लास्ट में आपस में सब बांट कर जो है जरूर खाएं। भोग बांटते वक्त अगर आपके लिए ना बचे कोई बात नहीं, लेकिन बांट कर जरूर खाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए जनरली क्या होता है कि जो बसंत पंचमी आती है वो 5वें गुप्त नवरात्रे में पड़ती है। इस बार जो गुप्त नवरात्रे हैं 22 जनवरी 2023 से शुरू होके 30 जनवरी 2023 तक हैं। ये नवरात्रे तंत्र साधना तथा गहन साधना की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत फलदायी होते हैं। अब ये तो हो गई पूजा की बात। अब आप छोटे छोटे उपाय क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद
प्राप्त हो और बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ लिख कर एक सफल व्यक्ति जो है बन जाए। अब सबसे पहले आता है कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके साथ बैठकर आप ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करवाएं, क्योंकि अपने आप तो वो कर नहीं पाएंगे। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होता है कि माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण बालक होते थे या जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका उपनयन संस्कार करके विद्यापीठों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। इसलिए जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जिनकी शिक्षा की शुरुआत आपको करानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके हाथ से एक अक्षर, पहला अक्षर उनके हाथ से लिखवाएं और इस दिन विद्या की शुरुआत करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करने से उनकी बुद्धि का संपूर्ण विकास होगा और आगे चलकर ऐसे बच्चे बहुत मेधावी बनते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी विषय में बहुत कमज़ोर है, मान लीजिए उसे कोई विषय जो है बहुत मुश्किल लगता है, तो आप माँ सरस्वती का ध्यान करके बच्चे से के बुक में एक मोर का पंख उनके हाथ से रखवा दीजिए और पीले रंग का फूल और एक पीले हरे रंग का जो फल है वो बच्चे से जो है माता सरस्वती पे चढ़वाइए। इससे उनके बुद्धि का विकास होता है और बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। क्योंकि जो विषय बच्चे को सबसे मुश्किल लग रहा है ना, आप उनकी जो है बुक में वो मोर का पंख रखवाइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं या बच्चे पीजी में रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते, अब वो क्या करें जिससे उन्हें आशीर्वाद मिले। वो क्या कर सकते हैं, एक टेबल जिस पे वो पढ़ते हैं उस पे वाइट कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। अगर वो भी नहीं है तो A4 साइज़ के पेपर सब बच्चे के पास होते हैं, 2-3 पेपर जो हैं उस टेबल पे बिछा के अपनी जो बुक हैं, 1-2 बुक उस पे रखें, उसके ऊपर मौली का धागा बांधें। जो भी आप स्टेशनरी यूज़ करते हैं, एक पेन को ले लीजिए, एक कलम को ले लीजिए और उस पे जो है मौली का धागा बांधें और बच्चे से जो है एक दिया जलवा के, एक जो है गंगा जल लें, एक दिया जल गंगा जल जलवाएं रखवाएं और एक आरती करें। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर कोई जो इंटरनेट से अगर आप कोई माता सरस्वती का चित्र भी निकाल सकते हैं तो वो पेपर पे निकाल के वो भी साथ में रख सकते हैं और वो बच्चे जो हैं उन किताबों की पूजा करें, अपने पेन की पूजा करें, माता सरस्वती के जो फ़ोटो है उनकी पूजा करें, फल चढ़ा दें और फूल चढ़ा दें। उसके बाद माता सरस्वती जी की आरती करें। इससे बच्चे को जो है विद्या का पूरा आशीर्वाद मिलता है और वो जो विद्या प्राप्ति के लिए अपने घर से बाहर गए हुए हैं उनका संपूर्ण विकास होता है और विद्या की देवी जो है उनको विद्या का आशीर्वाद देती हैं। और क्या कर सकते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, अगर कोई वाद्य यंत्र की किसी को शौक़ है, घर में हारमोनियम है, वीणा है, माउथ ऑर्गन है, जो भी जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जिसका भी इंटरेस्ट जिसमें है, इस दिन वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करें। इससे क्या होता है, उसमें म्यूज़िक में जो है प्रवीणता आती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ कि जो बच्चे बाहर गए हैं। अब हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। वसंत जो है वो ऋतुराज है। सर्दियों में जो है इतनी ठंड होती है कि रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करता, व्यक्ति सोचता कि कंबल में ही लेटे रहें। और गर्मियों में इतनी गर्मी होती है कि एसी से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। और कहने का क्या मतलब है, सर्दी और गर्मी को सहना बहुत मुश्किल होता है और जब बरसात आती है तो लगातार जो है बारिश की झड़ी लग जाती है। तो एक बसंत का मौसम ही ऐसा मौसम है जो इन सब जो है
परेशानियों से दूर है। इस मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सुहावना मौसम होता है। तो वसंत पंचमी हमें अपने खान पान में चेंज करने की सलाह देती है, क्योंकि इस दिन जो है वसंत पंचमी से हमारी ऋतुओं का परिवर्तन होता है, हमारी ऋतु जो है चेंज होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि ये हमें एक सलाह देते हैं कि आप भी अपने खान पान में सुधार करें, और इससे वसंत ऋतु में हमें जो है वसंत ऋतु से हमें अपने खाने में ज़्यादा गर्म चीज़ों और ज़्यादा उत्तेजक चीज़ों का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य जो है खराब हो सकता है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो जैसे ही वसंत पंचमी आती है तो ये आपको संदेश देती है कि अपने खान पान में सुधार कीजिए। जो आप खाना जैसे खा रहे हैं मौसम के अनुसार उसमें कुछ चेंज लाइए। तो आज की वीडियो में हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे हम भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ जो हैं बनाते रहें। नमस्कार।